जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, पहला संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरा शेयर होगा IRFC। दोनों ही शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। गिरावट का कारण यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों शेयर्स के अंदर गिरावट क्यों हो रही है। नॉर्मली अगर कंपेयर करें तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। उसके पीछे के लॉजिक सारे हर वीडियो में आपको बताए जाते हैं कि FIs जहां पर ज़्यादा माल बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जहां पर ज़्यादा माल बेच रहे हैं या फिर भयंकर गिरावट है, उसका प्रेशर एक अलग हो सकता है, कहीं कहीं पर Q3 के रिजल्ट्स भी खराब आए हैं, उसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तड़का लगा है, अभी उतनी गिरावट इस शेयर के अंदर नहीं होती, लेकिन अभी ग्लोबली आपको मालूम है कि ट्रंप ने क्या किया है। ट्रंप ने लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री US पर जितना टैक्स लगाएगी उतना ही अमेरिका भी टैक्स लगाने वाला है। तो ट्रंप ने ये एक बहुत बड़ी बात बोल दी है और ये ग्लोबली जितनी भी कंपनियां काम करती हैं या अमेरिका के साथ जो बड़ा बिजनेस काम करती है, बड़ा बिजनेस करती हैं, उन पर थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो अमेरिका के साथ अच्छा खासा बिजनेस कंपनी का होता है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 89% का रेवेन्यू ग्लोबली आता है, 89% ग्लोबली आता है। कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी 35 से भी ज़्यादा कंपनियों का एक्विजिशन कर चुकी है। कमाल की बात है कि छोटी छोटी कंपनियों का एक्विजिशन और पार्टनरशिप करने से क्या होता है, धंधा बढ़ता है। देखिए अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस फैलाना है तो बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, बड़ी ही शानदार स्ट्रैटेजी होती है कि किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि टेस्ला कंपनी को इंडिया के अंदर काम करना है, इंडिया के अंदर टेस्ला कंपनी को काम करना है, तो उसको कुछ नहीं करना है, क्या टाटा पावर से पार्टनरशिप कर ले, टाटा मोटर्स से पार्टनरशिप कर ले। क्या टाटा मोटर्स यहाँ पर रेडी होगा? वो बात एक अलग है। जस्ट हम सोच सकते हैं इस बारे में कि वो आके यहाँ पर पार्टनरशिप कर सकती है। दोनों ही बड़ी कंपनी है, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं रहता है। मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाता है, बिजनेस का मूड होता है, बिजनेस किधर की तरफ जाना होता है। लेकिन यही रहता है कि अगर पार्टनरशिप होती है तो दोनों टक्कर की कंपनी है, बाद में अगर अलग होने लगी तो क्या होगा। चलिए वो बात की बात है, उतना ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी जो हल्का फुल्का जो यहाँ पर अभी देखिए हम ऑटो सेक्टर पर, यानी कि जितने भी अमेरिका से इंडिया के अंदर EV सेक्टर के अंदर जो भी पार्ट्स की बात करें या गाड़ियों की बात करें, उन पर ज़बरदस्त टैक्स लगाया जाता है इंडिया के द्वारा इतना ज़बरदस्त टैक्स लगाया जाता है कि ट्रंप ने कहा कि इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स हम पर लगाता है। तो हम ये नहीं बोले कि हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं, आप या तो कम कर लीजिए या फिर हम उतना ही लगाने वाले हैं जितना आप लगाते हैं। तो दिक्कत परेशानी वाली बात है। तो वो कंपनियां जो इंडिया से अच्छा एक्सपोर्ट करती हैं, कहाँ? अमेरिका को, US को। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जो ज़्यादातर वहाँ पर एक्सपोर्ट करती हैं कंपनी, उनमें दिक्कत यहाँ पर इस समय हो सकती है बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जितना इंडिया लगाएगा उतना ही हम लगाएंगे। समझ बात आई? तो वहाँ पर माल यानी कि मार्जिन के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ा मेजर रीजन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का ये रहा। ठीक है, अभी क्योंकि सारे ही शेयर्स ज़्यादातर गिर रहे हैं, कोई बच ही नहीं रहा है, तो फिर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड भी गिर रहा है। इसमें कोई अलग बात है? नहीं, बिल्कुल भी अलग बात नहीं है। ज़्यादातर शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड भी गिर रहा है। ठीक है, कोई लॉजिक, कोई बड़ी या फिर घबराने वाली बात नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा से क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर बीच बीच में देखें तो कमज़ोर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो रीजन समझ में आ गया कि तो ट्रंप यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि Q3 के रिजल्ट्स अच्छे अगर नहीं आ रहे हैं और शेयर का दाम ऊपर की साइड में है तो उसका भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे तो टोटल मार्केट निगेटिव है, जिसकी वजह से संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। चलिए तो अभी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी का बहुत छोटी है, नहीं, 84 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी तो नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है।
ठीक है। तो अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कभी ये 60-65 रुपये का शेयर होता था जब इसको कवर किया गया था। 60-65 रुपये से शेयर ने लगातार तेजी 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 दिखाई और ये शेयर कहाँ तक पहुँच गया था जी, कहाँ तक पहुँच गया था, ये 85 रुपये से लगभग 216 रुपये तक पहुँचा। कितना पहुँचा मैं आपको दिखा देता हूँ, 216 रुपये तक, ठीक है। 85 नीचे की साइड में 60 पे भी कवर किया और अच्छा खासा लोगों ने पैसा कमाया, ठीक है। 65 से एक बार इसने उछाल मारा ज़बरदस्त 85 तक और 85 से ज़बरदस्त नीचे की साइड में गिरता हुआ पहुंचा, फिर दोबारा वहीं पर पहुंच गया लगभग 85 से 65 रुपीज़ के आसपास। आप घबरा गए, डर गए, लेकिन एक ही बात आपसे बोली थी कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा पैसा आपको बना कर दे सकती है। रिजल्ट यही निकला कि इस कंपनी ने सभी लोगों को अच्छा पैसा बना के दिया, क्योंकि अच्छी खासी तेजी बनी। अब अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छा प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है और सारे लोग लगभग फंस जाते हैं, उसी समय आपको निकल कर आना चाहिए पैसा लेकर। जी अब तो मैं भी फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ, इतने सारे शेयर्स में मैं फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुने। एक रुकना भी, अपने आप को कंट्रोल करना, ये भी एक ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। जल्दीबाजी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। झटका मिल गया, हाँ जी मिल गया झटका। गिरावट की तैयारी होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको शेयर कहाँ पर अच्छा लगा, 150 पे, हो सकता है 160 पे अच्छा लगा हो। आप ये तभी बोलते हैं कि 160 से गिरे नीचे जितना गिरना चाहे, लेकिन आने वाले टाइम में 160 ही आ जाए। ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी लगती है मुझे और ज़्यादातर मैं यही बोलता हूँ। तो इस शेयर के अंदर बिजनेस बढ़िया है, गिरावट आपको मिल रही है, धंधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस आगे बढ़ रहा है। हाँ प्रॉफिट अभी नहीं दिखा पा रही है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखाया अभी। चलिए देख लेते हैं इस बार कंपनी का प्रॉफिट कैसा आया है। वर्धना मदरसन की अगर बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर देख लीजिए 25,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 27,000 करोड़ का, उसके बाद 28,000 करोड़, उसके बाद 27,000 करोड़, अभी देखेंगे 27,600 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हम बोलेंगे। पिछले क्वार्टर में 2,400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बढ़कर कितना हो गया 2,686 करोड़ का। उससे पहले 2,700 करोड़ का था, उससे पहले 2,900 करोड़, उससे पहले 2,300 करोड़। परफॉर्मेंस लगभग 2,700 करोड़ से ऊपर की रहती ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो अच्छी बात थी। लेकिन पिछले क्वार्टर से अच्छा है तो हम अच्छा ही बोलेंगे, यहाँ पर कोई ख़राब नहीं, इतना ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल देखेंगे कंपनी के अंदर जो रिजल्ट आए हैं वो फ्लैट ही हैं। पिछले भी 949 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, अभी भी इस समय 984 करोड़ का है, थोड़ा सा बड़ा है। पहले 1,097 करोड़ का था, उससे पहले 1,444 करोड़ का, एक साल पहले 633 करोड़ का। तो रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं बोलेंगे, उतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे। अब जो गिरावट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग ठीक ही रिजल्ट्स हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं IRFC की। तो IRFC जब 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये के आसपास होता था, डेली आपको वीडियो मिलती थी और आप बड़े परेशान हो जाते थे। आप उस समय बड़े परेशान हो जाते थे कि डेली वीडियो मिलती है, कहीं पागल तो नहीं हो गया त्यागी ट्रेड टिप्स। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप फोकस करके देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम में आपका अच्छा पैसा बन जाए। हुआ यही कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी के बाद आपके सामने देख लीजिए कि IRFC ने कितना शानदार पैसा आपको बना के दिया है। 20-25 रुपये से सीधा सीधा इस कंपनी ने कितना मारा, 200 रुपये मारा। कितना मारा, 200 रुपये। 229 रुपये इसने हाई मार दिया ऊपर की साइड में, बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान एक चीज़ को फोकस करने की कोशिश नहीं करता है कि कुछ दिन पहले ये शेयर कितने का था। बस सारा खेल यहीं पर चेंज हो जाता है। देखिए डेली बेसिस पे मेरी एक चीज़ रहती है कि मैं आपको सिखाऊं कि किस शेयर में कैसे काम किया जाता है, कैसे पकड़े हम सही शेयर को सही जगह पर। कभी गलती भी हो सकती है, उसका भी देखिए, आपको पूरी पावर मैंने दे के रखी हुई है, पूरी पावर आपके पास है, बस आप उसका इस्तेमाल करें। ये जो पैसा है ये आपका पावर ही है, जो आपके पास पैसा है ये एक प्रकार से पावर ही है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते। अपनी आपकी वीकनेस बड़े प्लेयर को मालूम है कि ये हमेशा हाई पर ही खरीदेगा, लालच में खरीदेगा, जब शेयर भागता होगा तभी खरीदेगा और ये ह्यूज क्वांटिटी मारेगा। बताइए आपके बारे में अगर उसको मालूम है तो आप कैसे जीत पाएंगे। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या कि बड़े प्लेयर को आपकी चालाकी मालूम ना हो। अगर उसको पता चल गया कि आपकी चालाकी क्या है तो फिर क्या होगा, बताइए ना क्या होगा।
अगर उसको मालूम पता चल जाए कि आप इतने चालाक हैं, आप ये चीज़ें जानते हैं, तो वो दूसरी चाल चलेगा वहाँ पर। दुश्मनी तो है बड़ा प्लेयर आपका, और क्या है। अरे भाई आपको ऊपर फंसा देता है, आपका दुश्मनी है ना। शेर को तेजी 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 करेगा और आप ऊपर की साइड में ट्रैप हो जाएंगे, तो क्या हुआ, वो आपका दुश्मन हुआ। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि बड़ा प्लेयर आपका हमेशा दुश्मन ही है। तो इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है कि आप समझ ना पाए। क्यों? क्योंकि शेयर बिल्कुल नीचे की साइड में गिरा हुआ है, सीधी फिर अचानक इसके अंदर तेजी बनती है और अचानक तेजी भी बड़ी बन जाती है, उसके बाद गिरावट होती है। तो इसमें क्या अलग चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसके अंदर अलग चीज़ क्या है। आप बताइए खुद। के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो कि समझ में बात नहीं आ रही हो। ओवरऑल मिला के ज़बरदस्त तेजी बनी थी, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बस यही आपको समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि मार्केट कैप इस कंपनी का 1.61 लाख करोड़ का है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैप कितना होता था जी, कितना होता था उस समय। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इस कंपनी का मार्केट कैप हो चुका था। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो जाए, तो अगर कंपनी ऊपर रुकना चाहती है तो कंपनी को ज़बरदस्त प्रॉफिट ऊपर की साइड में दिखाना पड़ेगा। जिस समय ये कंपनी का प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट, देखिए जो अभी प्रॉफिट हो रहा है, यही अब से 3-4 साल पहले प्रॉफिट उतना ही होता था, थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो उस समय जब हम 20 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते थे, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त हो रहा था, मार्केट कैप उसके अकॉर्डिंग कम था। और रिजल्ट यही निकला कि कंपनी के अंदर वो उस समय जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आज अच्छा पैसा बना लिया। तो जहाँ पर भी अच्छा पैसा बन जाता है तो पैसा दोबारा भी बनेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि शेयर के अंदर बड़ी गिरावट होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है, और भी यहाँ पर बड़ी गिरावट हो सकती है। सारी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए कि अगर 20 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का शेयर अगर है और 20 रुपये से वो पहुँच जाता है 100 रुपये, तभी वो 5 गुना पैसा दे रहा है। सारी कैलकुलेशन करनी है। अगर तेजी बड़ी बन जाती है तो अच्छी खासी गिरावट पर ही आपको शेयर खरीदना चाहिए। क्या हिंट मैंने आपको दी थी कि इस समय, उस समय मार्केट कैप थोड़ा सा कम था, प्रॉफिट ठीक था। देखिए पूरे पूरे साल का देखिए 2022 के अंदर 6000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6100 करोड़ का हुआ, उसके बाद 6400 करोड़ का भी, 6500 करोड़ का। यानी कि परफॉर्मेंस एकदम फ्लैट ही है, उतना ज़्यादा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो शेयर कैसे रुकेगा ऊपर? ये पॉइंट होते हैं। एंट्री लें, नहीं लें, निकल जाएं, रुक जाएं, गिरावट होने दें। तो क्या सीख मिली यहाँ पर कि शेयर नीचे था, तेजी बनी ज़बरदस्त, मार्केट कैप बढ़ गया, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उतना हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो शेयर गिर गया। गिरने के बाद वो फिर अच्छा हो जाता है, लेकिन गिरावट तो होने दें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उस समय सस्ता होता था, मैं आपको बताता रहता था। अब अच्छी, एक बार शेयर पैसा देने के बाद कई बार मल्टीपल टाइम पैसा देता है, लेकिन उसको गिरने दें, उसको गिरने दें। चलिए।